लगता है, पूरा अंदर का आपका सेल जो है ना वो एक्टिव हो जाता है। और जब सेल एक्टिव होता है, जब उसके बाद जब अपना हमारा जो भी रिच बेरी, सी बकथोने, नोनीमा, इस तरह का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका बॉडी उसको 100% ग्रहण करता है। और अगर बिना एक्सरसाइज के यूज करते हैं तो वो 30-20% मात्र एब्जॉर्ब करता है हमारा बॉडी, बाकी वेस्टेड चला जाता है। मैं रियल बता रहा हूँ। तो आप एक्सरसाइज के साथ अगर इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपका बॉडी ज्यादा अच्छा से ग्रहण करेगा, ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो सिर्फ खुद एक्सरसाइज नहीं करनी, अपने टीम वालों को भी, अपने क्लाइंट को भी ये चीज बतानी है कि आपको हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज और हमारा प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं द क्रिएटिव एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम में, जहां पे आपको डेली टाइम टू टाइम हमारे जितने भी बेहतरीन स्पीकर के थ्रू आपको बेहतरीन ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि आपका जीवन पूरी तरह बेहतरीन हो जाए और डायरेक्ट सेलिंग में जो भी आपके सपने हैं वो आपके पूरे हो जाए, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए आपको उस लायक बनना पड़ता है, राइट। तो ट्रेनिंग बहुत मस्ट है। विदाउट ट्रेनिंग किसी भी फील्ड में किसी ने भी बड़ा अचीवमेंट नहीं किया है। अगर क्रिकेट में हम देखें, अगर विराट कोहली ट्रेनिंग नहीं करते, अगर सचिन तेंदुलकर ट्रेनिंग नहीं करते, अगर धोनी साहब ट्रेनिंग नहीं करते, तो आज क्रिकेट के भगवान नहीं कहलाते। इंजीनियरिंग, वकालत, किसी भी क्षेत्र में जो महान सफलता हासिल किए हैं वो ट्रेनिंग के वजह से। तो यहाँ पर भी आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि आप लोग अलग अलग फील्ड से हैं। विदाउट सीखे अगर आप 10% नॉलेज और ट्रेनिंग के साथ काम करेंगे तो अचीवमेंट 10% ही होगा। अगर आपको 100% अगर आपको अचीवमेंट करनी है, आपको अगर टॉप में जाना है, टॉप में, तो आपको टॉप बनना पड़ेगा, यानी पूरी तरह एक्सपर्ट मास्टर बनना पड़ेगा। और वो कैसे बन सकते हैं? ट्रेनिंग से। कहा गया है बिना सीखे आप चाय भी नहीं बना सकते हैं, साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। सीखने के बाद आप हवाई जहाज भी चला सकते हैं। तो ट्रेनिंग बहुत मस्ट है। अगर आपका काम नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपको सीखने की जरूरत है। कब तक? हमेशा, लाइफ के एंड तक। मैं आज भी ब्लू डायमंड हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूंगा। जितने भी महान शख्स हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे एलन मास्क हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे मेरा अमिताभ बच्चन हो, वॉट एवर, कोई भी, उनका एक गुण होता है, वो लगातार सीखते रहते हैं। यानी कि लर्निंग प्रोसेस में हमेशा अपने आप को रखना है। कहा गया है जो लर्न करते हैं वही अर्न करते हैं। तो अगर आपको भी अर्न करना है तो ये लर्निंग मानसिकता, लर्निंग एटीट्यूड, सीखने की मानसिकता हमेशा रखनी पड़ेगी। यस, जस्ट ए मिनट। सो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। फटाफट सारे रिप्लाई करें प्लीज। कितने लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया? भाई कुछ नहीं तो तुलसी तो यूज करो आप लोग, प्रोडक्ट यूज तो करो। प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। कैसे आप लोग यूज नहीं करते? मैं तो अगर एक दिन भी यूज नहीं करता हूं तो लगता है मैं गुनाह कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं, इस तरह से मुझे लगता है। मैंने अपने इस बेशकीमती शरीर को तकलीफ दे रहा हूं। बहुत बढ़िया रतन सर, है ना। लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। हर दिन प्रोडक्ट, जब से मैंने डेजो ज्वाइन किया, सिंगल डे प्रोडक्ट नहीं छूटता है। देखिए इसके साथ मैंने अश्वगंधा लिया, अश्वगंधा का कैप्सूल। आप बोलते हैं ना रतन सर पर जय देवगन, मुझे बोलते हैं ना अक्षय कुमार, ऐसे नहीं है भाई। उसके लिए करना पड़ता है, उसके लिए करना पड़ता है। आज ब्रजनाथ सर चमकते क्यों है? उसके लिए वो करते हैं। अमित सर को देखते हैं 53 एज के एज में कितना स्मार्ट यंग लगते हैं। कारण है हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशन। फालतू चीज नहीं खाते हम, समोसा नहीं खाते हैं, मैदा की चीज नहीं खाते हैं हम लोग, चाउमीन चिल्ली बर्गर पिज्जा नहीं खाते हैं हम लोग। वर्ल्ड का गुड न्यूट्रिशन खाते हैं, सबसे बेहतरीन खाना जो हमारे शरीर के लिए कुदरत ने बनाया है। यस। सो चलिए, हमारे फाउंडर लीडर, आपको पता है हमारे, सॉरी इनका पुराना स्लाइड आज डला गया है। विक्रांत सर जो क्राउन है हमारे मेंटर, मैं हूँ अखिलेश महतो ब्लू डायमंड, रतन सर हैं ब्रांड न्यू डायमंड, एंड और एक ब्रांड न्यू डायमंड ब्रजनाथ महतो सर। हम सभी लोगों का लगभग 15-20 सालों का एक्सपीरियंस है। हमने प्रैक्टिकली वर्क किया है, प्रैक्टिकली काम करके हम सफल हुए हैं। उसी सफलता को आपके लिए एक ट्रेनिंग के रूप में पिरवाया है, जिसे आपको डेली दिया जाता है। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप भी हम लोग जैसे, हमसे भी बेहतर बन सकते हैं। यस। देखिए सिस्टम से पहले मेरा हालत क्या था, जब मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करता था, जब लाइफ में सिस्टम नहीं थी, अवसर नहीं थी, तो इस तरह का दिखा करता था। आफ्टर सिस्टम, जब अपने आप में इन्वेस्टमेंट किया, प्रोडक्ट खाया, यस, अपने आप में प्रोडक्ट खाया, अपने पर्सनैलिटी में काम किया, तो पिक्चर चेंज। यस। सो
सबसे पहले आप डेजो में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको ब्रजनाथ सर ने एफआईएम के बारे में बताया कि एफआईएम में माइंडसेट कैसे होता है, सही कंपनी का कैसे चुनाव किया जाता है। तो उसके बाद मैंने कल मार्केटिंग प्लान बताया आपको। आज पुनः मैं ही आपको बता रहा हूँ कि सिस्टम क्या होता है और इन्वेस्टमेंट मानसिकता क्या होती है। तो सबसे पहले अगर आपको एक अच्छी कंपनी मिल चुकी है तो एक राइट माइंडसेट आपको करना पड़ेगा कि मैं एक सही जगह में हूँ। डेजो एक अच्छी कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत बेहतरीन उद्योग है, यहाँ पे लाखों लोग सफल हो रहे हैं। जो सही तरीके से काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं भी बढ़ सकता हूँ, मैं भी बढ़ सकती हूँ। ये चीज आपको होनी चाहिए। दूसरा, नॉलेज, राइट नॉलेज लेना होगा, सही नॉलेज। अगर आपका दिशा सही नहीं होगा तो आपकी दशा कभी भी सही नहीं होगी। अगर आपका आपका रास्ता ही गलत होगा तो मंजिल आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको मुंबई जाना है तो आपको मुंबई वाला रास्ता में ही जाना होगा। दैट मीन्स कि अगर आपको यहाँ पे सफलता हासिल करनी है तो आपको सही नॉलेज, सही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसके बाद नॉलेज तो ले लिया, उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जो आपने सीखा है जस्ट उसी को कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। राइट एक्शन, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, और सही टीम का निर्माण करना है। हाई परफॉर्मर टीम जिसके अंदर में जज्बा हो, जोश हो, जुनून हो, जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, जिनके अंदर में ड्रीम हो, जो सीखने के लिए तैयार हैं, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। वैसे लोगों के साथ काम करना है आप लोगों को। कस्टमर आप किसी को बना लीजिए, लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए उनको ला रहे हैं तो उनके अंदर में तो कुछ गुण होनी चाहिए। महत्वाकांक्षी, जुनूनी, ऊर्जावान, मेहनती, सफलता का भूख होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। यस। और 100% कमिटमेंट कि मैं इस प्रोजेक्ट में, इस कंपनी में कम से कम 5 साल अपना रात दिन एक करके दूंगा। जो भी सीनियर बताएंगे उनके अनुसार मैं काम करूंगा, रेगुलर काम करूंगा। अगर ये आप कमिटमेंट करते हैं डेली लीडर्स तो 100% आपकी सफलता निश्चित है। जो 4 साल 5 साल में जो डायमंड बनते हैं, आप 1 साल 2 साल में डायमंड बन जाएंगे। यस। चलिए, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सिस्टम और इन्वेस्टमेंट मानसिकता की शक्ति क्या है। सिस्टम हर जगह काम करता है ना। और इन्वेस्टमेंट यानी कि अपने आप में क्या करना है, आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है। सिस्टम सेव योर टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो आपका समय बचेगा, आपकी ताकत बचेगी, आपका पैसा बचेगा। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, करती हूँ, बट सर काम नहीं हो रहा है सर। इसलिए क्योंकि आप रॉन्ग वे में मेहनत कर रहे हैं। अगर आपका फॉर्मूला ही गलत होगा तो आंसर कभी नहीं मैच करेगा। ठीक है। तो सिस्टम का मतलब होता है, सिस्टम क्या तो मैं बताता हूँ। मान के चलिए बंदूक है, बंदूक में गोली भी होता है। अगर गोली को हम हाथ में पकड़ के जोर से ऐसा करके फेंक के मारेंगे दुश्मन को, क्या मरेगा? सिर्फ गोली से नहीं मरेगा, वो सिस्टम नहीं है। लेकिन उसी गोली को सिस्टम में फिट किए। सिस्टम क्या है? वो बंदूक, बंदूक में डाले और दुश्मन को मारे। अब क्या होगा? दुश्मन खत्म। सिस्टम से हमने काम किया। एक गाड़ी में हम चलाते हैं, कार पंचर हो जाता है, तो हम बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, बहुत मजबूत शक्तिशाली इंसान, क्या हम उस टायर को अपने उंगली से खोल पाएंगे, नट को? नहीं। क्या करेंगे? हम जैक निकालेंगे, वहां पे डालेंगे, चक्का को खोलेंगे, फिर से फिट करेंगे, रिंच से, हो गया। दैट्स कॉल्ड, वो जैक क्या है? सिस्टम। यानी सिस्टम आपका काम को सरल, सिंपल करता है, आसान करता है। इसीलिए सिस्टम हर जगह चाहिए होता है। सिस्टम का मतलब होता है नियम, कानून, कायदा, फॉर्मूला, तरीके। वही चीज आपको ट्रेनिंग के थ्रू बताया जाता है कि बेसिक्स करिए, 6 बेसिक्स करिए, कोर रूल को फॉलो करिए, कार्डिनल रूल को फॉलो करिए। वो सब क्या है? सिस्टम। तो काम अगर आपका नहीं हो रहा है तो सिस्टम से काम नहीं कर पा रहे। तो अगर आपका काम नहीं होगा तो हम मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। तो सिस्टम में सब कुछ आ जाता है, मीटिंग्स, ट्रेनिंग, बेसिक, कोर, कार्डिनल रूल वगैरह वगैरह। ठीक है। आप देख पा रहे हैं, देखिए सिस्टम को कितना ज्यादा लोड वो वहां पे देखिए वो बंदा जो है, 1 टन लोड है, बीच में देखिए सिस्टम है, कितना आसानी से उठा दे रहा है। लेकिन अगर उसको बोला जाए कि अकेले तुम उसे उठाओ, उठा पाएगा क्या? नहीं उठा पाएगा। लेकिन उस सिस्टम डाल दिया, देखिए आराम से उसको उठा रहा है, लोड को आराम से। उसी तरह ये बिजनेस जो है डायरेक्ट सेलिंग, जो नहीं सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं करते उनके लिए बहुत ज्यादा भारी लगता है। लगता है इससे ज्यादा भारी काम तो सर है ही नहीं। लेकिन जो तरीके से काम करते हैं वो इंजॉय करके मैजिकल रूप से, सिंपल मैजिकल के रूप से बिजनेस को करते हैं। तो ये सिस्टम सबके लिए काम करता है। यस, सबके लिए काम करता है। दिस सिस्टम विल बी परफेक्टली वर्क फॉर, किसके लिए काम करेगा सिस्टम? जो एम्बिशियस होगा,
यानी महत्वाकांक्षी होगा, जो बदलने के लिए तैयार है, जो जीतने के लिए तैयार है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है। रेडी टू लर्न किन के लिए काम करेगा? जो सीखने के लिए तैयार होगा, है ना। आप अपने क्षेत्र में मास्टर होंगे, आप अच्छे मैकेनिक हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे लॉयर हो सकते हैं, आप अच्छे कुक हो सकते हैं, अच्छे खाना बना सकते हैं, टीचिंग सिंगिंग सब में मास्टर होंगे आप। बट डेजो में आप नए हैं, तो आपको नए चीजों को, कोई भी इंसान नए चीजों को जब आते हैं तो सीखना ही पड़ता है। जैसे मैं बहुत अच्छा इंजीनियर था मान के चलिए, लेकिन मैं डॉक्टरी क्षेत्र में जाऊंगा तो क्या वो इंजीनियरिंग काम करेगी? नेवर, कभी नहीं। मुझे डॉक्टरी चीज को पूरी तरह से बेसिक्स को सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको लिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना होगा। रेडी टू चेंज, बदलने के लिए जो तैयार होगा। रेडी टू लर्न, जो सीखने के लिए तैयार होगा, जो बदलने के लिए तैयार होगा। ये बदलाव चीज बहुत कठिन होता है। बहुत सारे लोग डेली सोचते हैं कि मैं जून में आऊंगा, है ना, सुबह सुबह उठूंगा, उठ ही नहीं पाते हैं। बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है उनको। एक मिनट, मेरा पीसी डाउन हो रहा है, मैंने स्विच ऑन नहीं किया था। थैंक यू। सो बदलने के लिए बहुत तैयार रहना होगा। जो इंसान बदलता है वही दुनिया को जीत पाता है। मैं भी बहुत दिक्कत हुआ मुझे भी बदलाव करने में। मैंने एक एक चीज को बदलाव किया, अपने आदतों को बदलाव किया, अपने तरीकों को बदलाव किया, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था, मुझे सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बनना था। तो मेरे मेंटर ने बोला कि भाई जब तक आप उस लायक नहीं बनोगे, लायक मतलब सफलता के लिए सफलता का लायक बनना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो क्या बनना पड़ेगा? डायरेक्ट सेलिंग के लायक बनना पड़ेगा। तो लायक बनने के लिए आप अगर लायक होते तो बन जाते ना। अपनी गलती तो किसी को दिखाई नहीं देती है, अपनी कमी किसी को दिखाई नहीं देती है, याद रखिएगा। आपको नहीं दिखाई देती है, मुझे नहीं दिखाई देती है, किसी को नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब सिस्टम में अपने आप को फिट करेंगे, जब पढ़ाई करेंगे, लर्न करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग के जो भी कोर्सेस होते हैं, बुक्स होते हैं, तो आपको पता चलेगा अरे मैं तो गलत वे में काम कर रहा हूँ, मेरा तो बिहेवियर गलत है। बहुत सारी चीजों को आप कैच कर पाएंगे। और जब आपको अपने आप में कमियों को कैच करना, पकड़ना, ढूंढना आ गया ना, उस दिन से आप बदलाव चालू हो जाता है। अपनी कमियों को बदलाव करना, देखना, उसे कम करना, तो आपको बदलने के लिए तैयार रहना होगा। यस, अपना दिमाग चलाने वाले इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ते हैं। ऑलरेडी दिमाग डाला गया है, ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है, उसको सिर्फ कॉपी करना है। ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल इनके लिए काम करेगा, जो ईमानदार होंगे, जो जिम्मेदार होंगे। ईमानदार और जिम्मेदार, ये बिजनेस ईमानदार लोगों के लिए है। याद रखिए, आप अगर ज्यादा तेज अपने आप को समझते हैं, दुनिया सब जानती है। बेवकूफ कोई नहीं है, आपकी गलती को तो ज्यादा जानती है लोग। अच्छाई को नहीं बोलेंगे, लेकिन गलती आपने कर डाला ना, पूरा र्यूमर हो जाएगा। तो आपको ईमानदार होना है इस बिजनेस में। जो भी प्रोडक्ट आप किसी से लेते हैं, उसका तुरंत बिल कराइए। पैसा लेते हैं तुरंत प्रोडक्ट दीजिए, किसी का पैसा का हेरा फेरी नहीं करना है, किसी से उधारी नहीं। रिस्पॉन्सिबल आपको खुद की, आपकी जीवन की खुद का जिम्मेवारी लेना है, और अपनी टीम की जिम्मेवारी लेना है। कोई भी काम आपको दिया जाता है, उस पर आगे बढ़ के काम करिए। जिम में आना पहले आइए, आप लास्ट तक बने रहिए। कोई भी काम, किसी को समय दिए हैं, टाइम पे पहुंचिए, टाइम से पहले पहुंचिए। हर चीज में आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि जो सफल इंसान होते हैं वो ईमानदार और जिम्मेदार होते हैं। कोर बनना पड़ेगा। कोर में सब कुछ आ जाता है। कोर का अलग स्लाइड हो सकता है, कल हम लोग कोर का स्लाइड चलाएंगे। कोर बनना पड़ेगा। कोर मतलब अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट, अपने क्षेत्र का मास्टर, ईमानदार आदमी, पिलर। यस, घर का जो पिलर होता है ना, बड़ी इमारत का पिलर होता है, देखिएगा, वही कोर बनना होगा। चलिए, डायरेक्ट सेलिंग एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस है। क्या है डायरेक्ट सेलिंग? एक सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, पता चल गया सबको? पता चल गया। तो डायरेक्ट सेलिंग एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस है। विदाउट सिस्टम काम करेंगे, आपकी सफलता नहीं मिलेगी। आप भले 10,000 20,000 कमा सकते हैं, लेकिन महीने में लाखों की इनकम नहीं आ सकती है। उसके लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये कोई जॉब नहीं है, एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस है। जॉब में क्या चलता है, मनमानी चल सकता है, आप टाइम पास कर सकते हैं, जाके कुछ कमी बेसी कर सकते हैं, है ना। बॉस देखेगा तो बोलेगा, बाकी आपके कलीग कोई बोलने वाले नहीं है। सिस्टम से ही डुप्लीकेशन होता है। आप जो भी काम करेंगे, आपका टीम वही काम करेगी। क्या चाहते हैं आप चाहते हैं ना कि आपका टीम बढ़िया काम करे, अच्छा परफॉर्म करे, तो आपको खुद सिस्टम में पहले आना पड़ेगा।
क्योंकि आप जो करेंगे आपका टीम वही करेगा। अच्छा करेंगे आपका टीम भी अच्छा करेगा। अगर नहीं ठीक, अगर 1-to-1 प्लान करते हैं तो आपका टीम भी 1-to-1 प्लान करेगा। आप अर्ली मॉर्निंग जिम सेशन में आते हैं, आपका टीम भी सेशन में आएगा। आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका टीम भी एक्सरसाइज करेगा। आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपका टीम भी प्रोडक्ट यूज करेगा। आप होम मीटिंग करेंगे, आपका टीम भी होम मीटिंग करेगा। आप वीकली मीटिंग करेंगे, जो जो आप करेंगे आपका टीम वही वही करेगा। अगर आप नहीं करेंगे आपका टीम भी नहीं करेगा। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, अगर आप डेजो का हर्बो स्माइल यूज नहीं करते हैं, आपका टीम भी यूज नहीं करेगा। भाई आप प्रोडक्ट मत खाइए, आपका टीम भी नहीं खाएगा, तो धंधा होएगा किधर से? धंधा कैसे होगा? इसीलिए अगर आप जो भी उम्मीद करते हैं अपनी टीम से, आप चाहते हैं आपका टीम बेहतरीन बने, बेहतरीन एग्जाम्पल क्रिएट हो, बहुत बड़ा बिजनेस करे, तो स्वयं पहले आपको एज एग्जाम्पल क्रिएट करके दिखलाना पड़ेगा। तब जाके आपका टीम उसको डुप्लीकेशन करेगी। तो सिस्टम से ही डुप्लीकेशन होता है। ट्रेनिंग, प्लानिंग, एक्शन तीनों सिस्टम का हिस्सा है, मैं बोल चुका हूं। सिस्टम का मतलब ट्रेनिंग, प्लानिंग, एक्शन। यस, ये आपको करना पड़ेगा। सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं रहे तो क्या होगा? आपका शरीर सीधा भी नहीं होगा, झुके रहेंगे आप, तो आपका बिजनेस भी गिरा हुआ रहेगा। तो सिस्टम हमेशा याद रखिए, सिस्टम का फॉलो करना है। अब सिस्टम क्यों जरूरी है ना? सिस्टम क्यों जरूरी है? सही मार्गदर्शन आपको मिलता है, राइट डायरेक्शन। आपकी समय बचत होती है। आप जो गलती करते हैं, अपने बहुत लोग मैं देखा हूँ बहुत मेहनत भी करते हैं रियली में, लेकिन मैं देखता हूँ कि उन लोग गलत मेहनत कर, मैं बोल भी देता हूँ आपकी मेहनत गलत है मैडम, सर आपका मेहनत गलत है। आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाला रास्ता में ना जाएंगे, आप मुंबई वाला रास्ता में चल जाते हैं। अब खूब मेहनत करते हैं और मुंबई पहुंच जाते हैं, बोलते हैं दिल्ली से मिला ही नहीं, तो रास्ता ही आपका गलत था। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। आपकी गलती होने के चांसेस ही खत्म हो जाएगी, गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, अनुभव आधारित शिक्षा मिलेगी। सिस्टम कौन बनाया है? जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो खुद करके गलतियां कर करके सही किए हैं, सफल हुए हैं, वो सिस्टम बनाए हैं। तो अनुभव आधारित शिक्षा मिलेगी, एक्सपीरियंस काम करता है जीवन में। समय की बचत होगी। आप क्या चाहते हैं? 10 साल में डायमंड बनना? 10 साल में भी बन सकते हैं, लेकिन 10 साल में डायमंड बन के कितना कमाएंगे? डायमंड बनने से 25-30 लाख का कमाई होता है। 10 साल में 25-30 लाख कम इनकम करेंगे, क्या पैसा दिखेगा? महीना का 50,000 भी नहीं दिखेगा, 20,000 भी नहीं दिखेगा। लेकिन एक साल में अगर डायमंड बनते हैं तो 30 लाख को 12 महीने से डिवाइड करिए, 2 लाख से ऊपर का इनकम होगा ना पर मंथ। तो अगर आप सिस्टम का अकॉर्डिंग काम करेंगे तो समय की बचत होगी, और आप बहुत कम समय में एक साल में डायमंड बन सकते हैं। हर स्तर पर सपोर्ट, हर स्तर पर सपोर्ट मिलता है आपको। ठीक है। आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आता है, आपको क्लोजिंग टेक्निक्स नहीं आते हैं, आपको अप्रोच करना नहीं आता है, बहुत सारे चीज आ जाता है सिस्टम में। सब कुछ आपको सपोर्ट मिलेगा हर स्तर पर। डुप्लीकेशन और टीम ग्रोथ होता है, आपका टीम बहुत स्पीड से ग्रोथ करती है। तो ये है सिस्टम जरूरी। सिस्टम क्यों जरूरी, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये आपको बहुत बड़ा काम करेगा। डायरेक्ट सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक हुआ सिस्टम का पावर, आपने देख लिया सिस्टम क्यों जरूरी है। सिस्टम के बगैर कोई भी इंसान बड़ी सफलता को हासिल नहीं किया है, कोई भी नहीं। आप में प्लेटिनियम बन सकते हैं, एमरल्ड बन सकते हैं, लेकिन डायमंड क्राउन नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो किए तो सब कुछ बन सकते हैं, आप टॉप में पहुंच सकते हैं। यस। डायरेक्ट सेलिंग में इन्वेस्टमेंट मानसिकता, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना, अपने आप में निवेश करना, अपने आप में प्रोडक्ट यूज करना, तो पैसा लगेंगे, इन्वेस्टमेंट हो गया। मीटिंग में आना, पैसा लगेंगे। फील्ड में जाना, पैसा लगेंगे। अपने ड्रेस में खर्च करना, जूते में खर्च करना, ये सब इन्वेस्टमेंट। आपका टिकट परचेस करना मीटिंग के लिए, डीटीडब्ल्यू के लिए, है ना, आगाज प्रोग्राम करने के लिए, जश्न प्रोग्राम करने के लिए, है ना। तो ये सब इन्वेस्टमेंट लगता है, ये बिजनेस है। क्या है? बिजनेस है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता ही होता है। लेकिन हम लोग वेरी लकी हैं कि दुनिया का एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पे एक बाइक में बड़ा बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। अगर आप दुकान खोलते और महीना का 1 लाख का इनकम आप करना सोचते हैं, क्योंकि 1 लाख तो चाहिए ना महीना में, मिनिमम 1 लाख तो चाहिए। तो 1 लाख रुपए पैसा कमाने के लिए आपको कम से कम 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया पूंजी डालना पड़ेगा। कितना? 50 लाख से 1 करोड़ रुपया पैसा है। पहली बात तो पैसा है ही नहीं। अच्छा, पैसा डालने से सिर्फ नहीं होगा, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, सही ज्ञान, रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए, स्टाफ चाहिए, जगह चाहिए, समय देना पड़ेगा, स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, उधारी देना पड़ेगा, कंपटीशन झेलना पड़ेगा, बहुत सारे चीज।
लेकिन दुनिया के एकमात्र एक ऐसा बिजनेस जहां पे आप 10-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट आप लेते हैं, आप शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना पड़ता है। बहुत बार शुरू में प्रोडक्ट जो लिए दोबारा लिए ही नहीं, किसी तरह बस मिनिमम खरीदारी करते हैं। अगर आप रियल में व्यापारी मानते हैं अपने आप को, रियल में आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपके पास एनी टाइम हमेशा 25 से 50 हजार का प्रोडक्ट रहना चाहिए। मेरे पास में हमेशा रहता है, हमेशा जब से मैं ज्वाइन किया हूं मेरे पास 50 हजार से नीचे का प्रोडक्ट कभी नहीं घटा, क्योंकि मैं व्यापारी हूं। क्योंकि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ट्रेडिशनल मार्केट में, तो पहला इन्वेस्टमेंट किया था 18 लाख से, पहला इन्वेस्टमेंट। मैंने रांची का पूरा फ्रेंचाइजी लिया था किसी कंपनी का, 18 लाख रुपया। क्योंकि मैं बोला ना, 1 लाख रुपए कमाने के लिए 50 लाख से ऊपर लगाना पड़ता है भाई, हकीकत है। तो यहाँ हम 25-30 हजार का सामान क्यों नहीं रखते हैं? आपको डर है कि प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, क्योंकि आपको बिलीव नहीं है अपने आप में, तो आपको प्रोडक्ट रखना होगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। व्यापारी जो होते हैं, व्यापार जो होते हैं, वो कंफर्ट वाले नहीं होते। जिसको अपने आप में विश्वास होता है, जो जिसको अपने टैलेंट में विश्वास होता है, वो नौकरी करते हैं, सॉरी टू से नौकरी वाले बुरा नहीं मानेंगे। और जिनको अपने आप में भरोसा होता है, वो बिजनेसमैन बनते हैं अपने आप में। एक होता है अपने टैलेंट में, दूसरा होता है अपने आप में। तो आप व्यापारी हैं, अगर आपके पास में बिजनेस में स्टॉक नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, दैट मीन्स आप व्यापार नहीं कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा, फिर आप छोड़ दीजिए। सच बता रहा हूँ, एनी टाइम 25 से 30 हजार का प्रोडक्ट होना चाहिए। नहीं है, बेचिए, उसका जो प्रॉफिट होता है रिटेल मार्जिन, उसको आपको यूज करना है, लेकिन मूलधन को आपको रोटेट करना है। क्लियर हो पा रहे हैं? तो इन्वेस्टमेंट आपको प्रोडक्ट में करना होगा, मीटिंग जीरो। ये जीरो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस नहीं है, याद रखिए, ये जीरो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस नहीं है। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सीरियसनेस। जो इंसान पैसा लगाता है वो सीरियस होता है। अब मान के चलिए मैं 50 हजार रुपये प्रोडक्ट लगाया, 50 हजार, तो मैं छोड़ दूंगा क्या? मैं उसे यूज करूंगा सबसे पहले तो। पैसा लगा है, अब यूज करेंगे तो प्रोडक्ट रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो बिलीव आएगा। अब बिलीव के साथ हम लोगों को उस प्रोडक्ट जो मेरे पास है, उसको लेके हम जाएंगे, उसको भी मदद करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, वो भी लेगा लेगा, तो रिटेल इनकम आएगा। या तो ज्वाइन करेगा, तब भी उसको हमको प्रोडक्ट देना है। तो काम स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन प्रोडक्ट ही नहीं है, आप क्या खाएंगे, क्या रिजल्ट आएगा, क्या प्रमोट करेंगे? होगा ही नहीं। उसी को बोलते हैं गलत तरीके से काम करना। फिर बोलते हैं सर मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग किया सर 10 सालों से, सर नहीं आता है पैसा। आपने 10 सालों से गलत काम किया है। 10 सालों से आपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम ही नहीं किया। यस, सिस्टम से काम करिएगा। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन बिजनेस है, सबसे ग्रोइंग बिजनेस है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप गूगल कर लीजिए, सबसे ज्यादा बेहतरीन बिजनेस है। लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से आपको काम करने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी से काम करने की जरूरत है। तो इन्वेस्टमेंट करना होगा अपने आप में। ड्रेस में इन्वेस्टमेंट करिए। जब आप देखिएगा, जब आपके पास 20-30 हजार का प्रोडक्ट रहेगा, आप ब्लेजर खरीदते हैं, आप टाई पहनते हैं, मीटिंग में जाते हैं, लगेगा यस मैं व्यापारी हूं। और लोग देख देख के भी प्रोडक्ट लेते हैं भाई। आप देखेंगे ही, मतलब नॉर्मल पर्सन जैसा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। जा रहे हैं उनके पास प्लान देने के लिए प्रोडक्ट के बारे में, और आपका नाक से बह रहा है, आप छींक रहे हैं। कौन लेगा प्रोडक्ट आपसे, बताइए? देख के लगना चाहिए यस ये लोग एकदम फिट स्मार्ट है भाई, क्या करता है। हम लोग जब निकलते हैं ना, लोग पूछता है कि सर क्या करते हैं आप लोग, दिन ब दिन निखर रहे हो आप लोग। आपका बॉडी, कल ही मैं गया था एक रिलेशन में, कुछ था, पार्टी वगैरह था। सब पूछ रहे हैं यार क्या करते हैं आप लोग, एकदम स्मार्ट यंग। बोले भाई ये तो राज है डेजो का, गुड न्यूट्रिशन का, प्रोडक्ट का। खूब प्रचार, जहां भी जाते हैं मेहमान वहमान, हम और वाइफ दोनों प्रचार में लग जाते हैं। कोई कुछ भी बोले, हमारा काम है भाई वो। समझ रहे हैं? प्राउडली बात करते हैं कि हम लोगों को तो मदद ही करता है ना। तो दिखता है, और जो दिखता है वही तो बिकता है। यस, तो इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है वो परचेज कर लीजिए। और मैं उनके अपलाइन को मैं बोलना चाहता हूँ, जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है वो उनके पास अपना प्रोडक्ट लेके नहीं जाएंगे। बहुत बार क्या होता है, डाउनलाइन के पास प्रोडक्ट नहीं, अपलाइन अपलाइन तो पिज्जा बर्गर वाला बन जाता है आजकल, मजबूर इंसान अपना प्रोडक्ट को ढो करके लेके जाता है। याद रखिए, जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है वो ट्राई करते हैं, रुको अपलाइन को बुलाता हूँ, प्रोडक्ट तो उसी का लेके आना है, पैसा तो उसी का लगना है, मेरा क्या जाना है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी क्या दिक्कत है। लेकिन जो खुद का प्रोडक्ट रखता है ना, वो देखिएगा, वो बिजनेस बिजनेस को स्टार्ट करता है, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लेगा, वो प्रोडक्ट को अप्रोच करेगा, यूज करेगा। समय पैसा और सीखने में इन्वेस्ट करना होता है। समय,
पैसा और सीखने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं, याद रखिए। हम लोगों ने एक एक इवेंट का 10-10 हज़ार रुपया दे के अटेंड किया। एक इवेंट में हम लोग जाते थे हैदराबाद सीखने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, फ्लाइट में जाते थे। आज नहीं, मैं बता रहा हूँ 10 साल पहले की बात। एक एक इवेंट में ट्रेनिंग को सीखने के लिए 50-60 हज़ार रुपये खर्च करते थे, क्योंकि मेरे गुरु ने बता दिया था मुझको कि अखिलेश, अगर आपको इंडस्ट्री का मास्टर बनना है तो आपको सीखना तो पड़ेगा बॉस, सीखना पड़ेगा। शुरुआत में पैसा नहीं आएगा, आपको लर्निंग रहना होगा। बहुत लोग क्या होते हैं, ज्वाइन करने के साथ उनको एकदम पैसा चाहिए, पैसा चाहिए फटाफट। क्या आप नौकरी करते हैं पहला दिन पैसा मिल जाता है क्या? 3 महीना के बाद मिलता है, या तो 1 महीना के बाद ही मिलेगा। क्या आप फसल उपजाते हैं, बीज बोते हैं, उसी दिन से पैसा आना चालू हो जाता है क्या? वहां पर भी 60 डेज लगते हैं, 3 महीना लगते हैं। कोई बिजनेस करेंगे वहां पर भी 2 साल 3 साल लगते हैं। हर चीज में समय लगता है, यहाँ पर भी समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे लोग न सीखते हैं, बिना सीखे काम करने के लिए उतर जाते हैं। प्लान नहीं पता, प्रोडक्ट नहीं पता, और जाते हैं मार्केट में, फिर घायल होके आ जाते हैं गोली खा के। लोग बोलता है अरे फंस गया, तुम भी ये काम करने लगा। बस फोन उठाना बंद कर देता है सीनियर का वो। तो ज्वाइनिंग करने के बाद आर्मी का जॉब लगता है डिफेंस में, तो क्या होता है, पहले ज्वाइनिंग करने के बाद में ट्रेनिंग होता है। डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेंड होते हैं। वकील लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेंड। क्रिकेटर पहले ट्रेंड। हर क्षेत्र में हर प्रोफेशन वाले पहले सीखते हैं, और सीखने के लिए उनको खुद का पैसा लगता है। क्या आर्मी का ट्रेनिंग में खुद का पैसा नहीं लगा था अभिनय सर? अपना पैसा लगता है। डॉक्टर बनने के लिए 25-30 लाख लगते हैं, इंजीनियर बनने के लिए लाखों करोड़ों रुपया लगते हैं। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि उसको नौकरी लगेगा नहीं लगेगा। आपको तो यहाँ पे हम लोग फ्री में आपको इतना अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने तो लाखों खर्च किया है, किताबें पढ़ा है, और प्रैक्टिकली नॉलेज लेकर के तब जाके ये सफल हुए हम लोग। तो आप लोग को भी वो काम करना होगा। सफल होने के लिए सफल लोग जो भी काम किए हैं, आपको भी वो सभी कामों को करना पड़ेगा। जादू नहीं होगा, यहाँ पर भी आपको मेहनत चाहिए। बट क्या है, एक टाइम तक मेहनत, एक टाइम तक, उसके बाद तो ऑटोमोटिव बिजनेस चला जाता है। विक्रांत सर क्या कर रहे हैं अभी? तो सोए भी रहेंगे ना तो महीना का 20 लाख, महीना का 20 लाख। सिस्टम ड्रिवन बिजनेस कर दे, उनके नीचे सिस्टम वाले लोग हैं। देखिए, दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं। एक तो सिस्टम को आप सीखिए और सिस्टम के अनुसार पूरा टीम बनाइए, या तो सिस्टम वाले आदमी को जोड़ लीजिए। विक्रांत सर ने सिस्टम वाले आदमी को जोड़ रखा है। उनमें क्या खासियत है कि वो लीडर को ही ले लाते हैं और रिस्क लेते हैं। उनके हिसाब नहीं कर पाइएगा, लीडर को लाना इतना आसान नहीं होता है। आपको भी लगता होगा कि अखिलेश महतो को हम ज्वाइन करा लेते हैं, मेरा काम हो जाता। लेकिन अखिलेश महतो को लाने के लिए भी तो उस तरह का सीनियर चाहिए। ब्रजनाथ जी को लाने के लिए तो उस तरह का सीनियर चाहिए। रतन जी को लाने के लिए उस तरह का, उस लेवल वाले, क्योंकि लोग अपने लायक वाले लोगों से जुड़ते हैं। लायक नहीं, अपने से ऊपर वाले लोगों से जुड़ते हैं। नॉलेज में, अचीवमेंट में, सब चीज में ऊपर होगा तो ही सीनियर बनाएगा उसको। लेकिन नए लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन नए लोगों को लाएंगे, 3 महीना 6 महीना लगेगा, तो खुद सीखना है और उनको भी सिखलाना है। सबसे बढ़िया है नए लोगों के साथ काम करना। उन लोग हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं, सीखने के लिए तैयार होते हैं, राइट। सो समय पैसा सीखने में इन्वेस्ट आपको रेगुलर करना होगा। तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए फटाफट। कितने लोग समय पैसा सीखने में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? आपको समय देना होगा इस बिजनेस में, पैसा लगेंगे आपको, सीखने में आपको समय देना पड़ेगा। अगर ये तीनों काम नहीं करते हैं तो आपके लिए बिजनेस नहीं है, सॉरी टू से। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए बिजनेस नहीं है। मैं शुरू में ही, बहुत सारे लोग नए लोग हैं, मैं बता देना चाहता हूँ। हाँ, एक मुश्त आपको बड़ा पैसा नहीं लगता। जैसे कि आप बिजनेस करते हैं तो आपको 10 लाख 20 लाख रुपए डालना पड़ता, राइट। यहाँ उतना नहीं डालना है, आपको 20 हज़ार का प्रोडक्ट लेना है शुरू में, ठीक है। और आपको ट्रेनिंग वगैरह मारना है, तो थोड़ा थोड़ा पूंजी लगता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पैसा लगता है। सीखने में भी एक दिन में ही हार्डकोर ट्रेनिंग नहीं मिलेगा आपको, डेली मिलेगा, डेली डोजेज मिलेंगे धीरे धीरे। जो जितना इन्वेस्ट करता है उतना ही रिटर्न पाता है। जो जितना इन्वेस्ट करता है, अगर आप 10% इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सफलता कितनी मिलेगी? मात्र 10%। 90% नहीं मिलेगा। अगर आपको 100% सफलता चाहिए डियर लीडर्स, तो आपको 100% इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एकदम ये क्लियर कट है। जितना गुड़ डालेंगे, चीनी डालेंगे, उतना ही चाय मीठा बनेगा। आप बिना डाले बोलेंगे चाय भाई पानी सा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने डाला ही नहीं है। क्लियर हो पा रहे हैं? अगर मैं आज ब्लू डायमंड हूं, अगर रतन सर डायमंड है, अगर बदनाम सर डायमंड है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, समय दिया है, पैसा डाला है, सीखने के लिए हमेशा तैयार होता है। आप देख सकते हैं, कोई रहे न रहे, हमारे डायमंड, हमारे सफायर, हमारे एमरल्ड टॉप लीडर हमेशा जूम सेशन में रहते हैं। क्या उनको नींद नहीं लगती है? क्या उनके परिवार नहीं है? क्या सब कुछ है?
लेकिन वो लीडर हैं, इसीलिए तो डायमंड है। वो कोर हैं, वो सिस्टम को पालन कर रहे हैं। क्लियर हो रहे हैं? तो आप भी जिस दिन से करना चालू करेंगे डियर लीडर्स, आपके पीछे पीछे सफलता भागेगी, दौड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के प्रकार क्या उसको देख सकते हैं। टाइम इन्वेस्टमेंट, डेली अगर 2 से 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे। पार्ट टाइमर है तो मिनिमम 2 से 4 घंटा दीजिए। बहुत लोग डेजो तो ज्वाइन कर लिए हैं, परिवार में बोलते हैं हाँ मैं तो डेजो कर रहा हूँ, लेकिन बाहर में जाके वो डीजे डीजे करते हैं। डेजो नहीं करते हैं, डीजे करते हैं, उधर मस्ती करते हैं। भाई अगर आपने डेजो ज्वाइन किया है तो 2 से 4 घंटा ओनली डेजो है। सिर्फ प्लान करना है, गप्पेबाजी नहीं करनी है आपको। सिर्फ डेजो का प्लान प्रमोशन करना है, ईमानदारी से ड्यूटी समझ के करना पड़ेगा। ठीक है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। क्या? प्रोडक्ट का उपयोग करना होगा, मैं बोल चुका हूँ। प्रोडक्ट का उपयोग करना क्यों जरूरी है, क्या महत्व है, क्या फायदे हैं, मैं बता चुका हूँ। इवेंट्स और ट्रेनिंग में भागीदारी में बोल चुका हूँ आपको। इवेंट्स, कोई कोई फ्री इवेंट्स होंगे, आपके वीकली बीओपी में पैसा नहीं लगेगा, लेकिन कहीं पैसा लगेगा। 100 लगेगा, 1000 भी लगेगा, 5000 भी लगेगा। अगर आप तैयार हैं तो आप जिंदगी बदल सकते हैं, आप तैयार नहीं है तो जो जिंदगी है उसी में मजा मारिए, अगर वही खुश है तो। क्योंकि पैसा लगेगा। अब हम रेडिसन ब्लू में मीटिंग करेंगे, हम लोग 2-3 दिन का आरटीपी करेंगे तो वहां पे पैसा लगता है। तो बिजनेस तो आपकी है ना, हम लोग तो व्यवस्थापक हैं, लेकिन आपको खुद के लिए वो सब करना होगा, अपने बिजनेस के लिए। ठीक है। लर्निंग इन्वेस्टमेंट क्या क्या करना होगा। बुक्स लेनी पड़ेंगी, जो रिकमेंडेड बुक है आपके अपलाइन से बात करिए, कौन कौन से बुक्स मैं लूं। बुक लेना जरूरी है, लेना पड़ेगा आपको। ये एक यूनिवर्सिटी है, आपको सीखना पड़ेगा। क्लोजिंग टेक्निक्स, अप्रोचिंग टेक्निक्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स, कैसे सफल लीडर्स के क्या गुण होते हैं, कैसे लोगों को मीटिंग में बुलाया जाता है, सब कुछ बुक्स में है। बहुत सारे बुक्स हैं। आपको कैरेक्टर को लेके, आप अच्छे बिहेवियर कैसे बनाए उसको लेकर के लोग व्यवहार है। कॉपी कट मार्केटिंग है। फिर आपके पास दीपक बजाज सर का बहुत अच्छा बुक है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर है। इस तरह से बहुत सारे बुक्स हैं जो अपने अपलाइन से आपको पूछ के लेनी चाहिए। और प्रोडक्ट स्टॉक कितना रखना है, 20,000 से लेके 50,000 मिनिमम। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो सब कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बुक्स रीडिंग, जितने भी सफल लोग हैं उनका एक खास गुण होता है, वो अपने फील्ड का जो भी बुक्स होते हैं अपने फील्ड का, उसको वो हमेशा पढ़ते लिखते रहते हैं, हमेशा। एलन मास्क आज भी पढ़ते हैं बुक्स। खाली यूट्यूब वीडियो देखने से नहीं होगा, बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर हो पा रहे हैं? कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। प्रोडक्ट आपको 20 से 50,000 रुपया का रखना पड़ेगा। और एज ए लीडर आप लोग जो भी अप्लाइन है, आप लोग को भी चेक करना है, क्या वो 2-4 घंटे अगर वो फुल टाइमर क्या वो कर रहा है। मैं देखता हूँ बहुत फॉलोअप नहीं करते। मैं अदर कंपनी में देखता था, एक एक जो डिस्ट्रीब्यूटर उसको 4 सीनियर का फोन जाता था दिन भर में। जैसे रमेश, रमेश कहाँ जाना है आज, वहां जाना है सर। दूसरा सीनियर का फोन जाएगा, रमेश कहाँ जाना है, कहाँ पर अभी हो, क्या हुआ, इसके बाद कहाँ जाना है। एकदम पूरा एकदम स्ट्रक्चर बेस्ड फॉलोअप चलता है। क्योंकि काम करने का आदत लोग नहीं होता। हम लोग किसको ज्वाइन करते हैं, जो लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं, अचानक से जाके प्लान करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लोग बाई चांस आते हैं, बाई चॉइस नहीं आते हैं। जैसे डॉक्टर बाई चॉइस बनते हैं लोग, इंजीनियर बाई चॉइस बनते हैं, नौकरी बाई चॉइस लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी बंदा अचानक जाके प्लान दे देता है, वो आता है तो उसका मानसिकता बनता नहीं है। तो उसको आदत में ढालने के लिए आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। डेली अपने 10 लीडर से बात करिए, डेली रात में। कल का क्या प्लानिंग है आपका, कहाँ जाना है आपको, सुबह निकल गए कि नहीं निकल गए, दोपहर में फिर 10 बजे फोन किया, अभी कहाँ हो, 12 बजे। कम से कम 3 ही 4 बार फोन होना चाहिए। क्लियर? अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। क्लियर, मैंने बताया सिस्टम क्यों जरूरी है, इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। ठीक है। तो जितना है तो सीखना पड़ेगा। सीखना बंद तो जितना बंद, सीख करके हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है, और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। इसलिए कभी भी कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग में मिस नहीं करनी है। ये बिजनेस सिस्टम इसकी से डुप्लीकेशन पर चलता है। ठीक है। बिना सही ट्रेनिंग के व्यक्ति ना खुद सफल हो सकता है, ना दूसरों को सफल कर सकता है। बिना ट्रेनिंग के खुद भी सफल नहीं होता। आज जितने भी लोग फेल्योर हो रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, मार्केट में जब जाके देखते हैं, बोलेंगे नहीं मैं भी किया था, फलाने फलाने कंपनी में भी डेजो किया था। वो किया नहीं था, सिर्फ ज्वाइन किया था। उससे पूछिए सिर्फ क्या प्रोडक्ट तूने यूज किया था,
बोलेगा नहीं। क्या आपने प्रोडक्ट स्टॉक रखा था 20-25 हजार 30 हजार का? नहीं। क्या आपने प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लिया था? नहीं। क्या आपने बेसिक ट्रेनिंग लिया था? क्या सिक्स बेसिक्स क्या है बताओ जरा तुम। क्या होता है सिक्स बेसिक्स? बोलेगा वो 10 साल से कर रहा है, और उस महाज्ञानी को सिक्स बेसिक्स पता नहीं है। आप बताइए, सिक्स बेसिक्स में तो सब कुछ आता है। 100% प्रोडक्ट यूज करना, ड्रीम लिस्ट बनाना, पार्टी लिस्ट बनाना, 1-to-1 प्लान करना, फॉलोअप करना, वो किया ही नहीं है। तो भाई गूगल में भी, मैप में, गूगल मैप में भी अगर आप सही एड्रेस नहीं डालेंगे ना, तो सही जगह पे पहुंचेंगे ही नहीं। तो वैसे लोग फिर मार्केट में बदनाम करते हैं कि अरे मैं भी ज्वाइन किया था, देख चुका हूँ, सब फालतू होते हैं, कुछ नहीं होता है। फेल्योर्स हर जगह हैं, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, बाहर की दुनिया में भी लोग फेल्योर हैं। दुकान खोल के फेल्योर हो गया, खेती करने गया तो फेल्योर हो गया, नौकरी के लिए फेल्योर हो गया। तो आपको सफल व्यक्ति बनना है तो आपको सही ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। क्लियर? ट्रेनिंग का महत्व क्या है? सही दिशा में कार्य करना। अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो सही दिशा में कार्य करेंगे आप, आपकी गलती होने की चांसेस, गुंजाइश खत्म हो जाती है, समय एनर्जी सब कुछ बचता है, गलतियां कम होती हैं, टीम डुप्लीकेशन संभव हो पाता है। ठीक है? सेल्स और क्लोजिंग स्किल्स ट्रेनिंग में, आप बहुत लोगों को पता है, मुझे, मैं भी नहीं जानता था, मैं भी जब शुरुआत में आया तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन सीख करके, ट्रेनिंग में के द्वारा हर चीज को सीखा जा सकता है। ट्रेनिंग के द्वारा हर चीज को सीखा जा सकता है, और सीख करके हर चीज को हासिल किया जा सकता है। क्लियर हो पा रहे हैं? हर चीज को ट्रेनिंग में सीखा जाता है, और सीख करके हर चीज को जो अभी तक आपने हासिल नहीं किया है, वो हर चीज को आप हासिल कर सकते हैं। इसीलिए ट्रेनिंग में आना जरूरी है। प्रोफेशनलिज्म आता है, आप एक प्रोफेशनल इंसान कहलाते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स। ट्रेनिंग में आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाती है, आपके अंदर में कॉन्फिडेंट, क्योंकि आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज हो जाता है। आपको पता है कि मैं, प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज है। जब आप प्लान देने जाएंगे प्रोडक्ट के बारे में, रिची बेरी के बारे में, पूरा कॉन्फिडेंट रहेंगे। वो आईएएस ऑफिसर क्यों ना हो, लेकिन आप उसके बारे में बताएंगे पूरा कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि आप मास्टर बन चुके हैं, आपने ट्रेनिंग ले रखा है। तो आप प्रोफेशनलिज्म आता है, एक अच्छा टीम कल्चर डेवलप होता है टीम में। देखते हैं जो ट्रेनिंग मॉड्यूल में काम करते हैं, उन लोग का ड्रेसिंग सेंस अच्छा होता है, उनका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होता है, उनका मीटिंग में देखिए एकदम सब साफ सुथरा, वेल कंडक्ट करता है, सब कुछ बढ़िया। और लोग जो देखता है उसी के साथ आता है। अच्छे लोगों के साथ में ही अच्छे लोग आते हैं। आप भी चाहते हैं आपका टीम में अच्छे लोग आए, तो पूरी तरह प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। ठीक है? मोटिवेशन और फोकस ट्रेनिंग में, आप देखिए डेली जो भी आ रहे हैं, आज 89 पीपल्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो डेली आ रहे हैं ना, वो पूरी तरह मोटिवेट हैं। एक बार ट्रेनिंग में लाना ही मुश्किल होता है, बहुत लोग ला ही नहीं पाते हैं। अरे सर, मैं बोलता हूँ, अरे भाई सुबह उसका घर चले जाइए, तो घरे चले जाए, रात में अगर दूर है तो रात में चले जाइए, रात में सो जाए उसके पास, उसके घर में, और सुबह 7 में जूम मीटिंग अटेंड करिए। आदत में लाना पड़ेगा। कोई काम करता नहीं है, काम कराया जाता है, याद रखिएगा इस बात को, है ना? उसको आदत में डालना पड़ेगा। तो डेली जो जूम सेशन में आ रहे हैं, देखिएगा वो पूरा मोटिवेट होते हैं। इस बिजनेस में मोटिवेशन और एजुकेशन दोनों चाहिए। मोटिवेशन हमेशा आपको जोश देता है, हमेशा ऊर्जा देता है, और एजुकेशन उस जोश और ऊर्जा को बनाए रखता है, टिकाए रखता है। तो आप फोकस होते हैं काम में। जैसे अभी आप देखिए जो भी ट्रेनिंग हो रहे हैं, उनके अंदर में कॉन्फिडेंट आता है कि यस, मैं सही नॉलेज ले रहा हूँ, और मैं ऐसा ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ कि मैं आगे आने वाले दिनों में फाइटर बनने वाला हूँ। मैं सीख रहा हूँ, और सीख करके जो सीखता है वही तो जीतता है। अब काम में फोकस होता है, नए अपडेट्स मिलते हैं। ट्रेनिंग में आने से आपको नए नए, जैसे आज आपको बहुत सारा नए नए पॉइंट आपको मिल रहे होंगे। ये स्लाइड मैं पहली बार आपके सामने चला रहा हूँ। यस। तो नए नए आपको तरीके आते हैं, क्योंकि ये जमाना जो है बहुत तेजी से बदल रहा है। समय के साथ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, बहुत सारी चीजों को अपडेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है? इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास एक स्लाइड है, मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लोग सिस्टम में नहीं आ रहे, लोग ट्रेनिंग नहीं आ रहे। अब इसके बगैर हम लोग डेली ट्रेनिंग देंगे, उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है ट्रेनिंग का, सिस्टम का, तो फिर वो तो फालतू हो जाता है। लीडरशिप क्वालिटी आती है। ये बिजनेस किस चीज का है? लीडरशिप का है। प्रोडक्ट, प्लान सब एक बहाना है। जिसमें लीडरशिप आ गया ना, लीडर्स, वो किसी भी कंपनी में जा करके वो बड़ा टीम बना के बड़ा बिजनेस कर सकता है। बट अगर कंपनी अच्छा हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, तो और बहुत बढ़िया। बट अगर बात करेंगे जिनमें लीडरशिप नहीं है, वो बड़ा कुछ नहीं कर सकता। लीडरशिप आएगा कहाँ से? मीटिंग्स, ट्रेनिंग से, सिस्टम से। बिजनेस में टिकाओ, जो लोग ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, मैं तो बोल देता हूं, जो 1 महीना ट्रेनिंग में नहीं आए, चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे वीकली मीटिंग हो, चाहे ऑफलाइन मीटिंग हो, वो बिजनेस से आउट हो जाएंगे।
उनको लगेगा कि पूरा दुनिया खत्म हो गया, कोई नेटवर्किंग नहीं चलता है, कोई डेजो नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर आपको क्योंकि टिकता है कौन? जो पैसा कमाता है, जिसको सही दिशा का पता चलता है, जिसको मंजिल मिलेगा इस बात की गारंटी हो जाता है, वही तो टिकता है। लेकिन उसको इस बात की गारंटी नहीं होती क्योंकि मीटिंग में नहीं आता है। तो आप अपलाइन को मैं बोल रहा हूं, आपकी फर्ज है, अगर आप चाहते हैं, आप जल्दी सफल होना चाहते हैं, तो आप जितने भी स्पॉन्सर इंट्रोड्यूसर हैं, आपको मीटिंग में लानी है, एक एक को कॉल करनी है। जैसे अभी जूम मीटिंग में बहुत सारे लोग नहीं आए, तो अब जैसे मीटिंग खत्म होता है आपको फोन करना है, भाई आपने क्यों नहीं आया? आज खिले सर इतना बेहतरीन ट्रेनिंग दिया, आज ब्रजना सर इतना बेहतरीन ट्रेनिंग दिया, आज रतन सर इतना बेहतरीन ट्रेनिंग दिए, क्यों नहीं आया आप? यानी आप बेहतर होना नहीं चाहते हैं, आप काम नहीं करना है, उससे पूछिए। और अगर वो नहीं आना चाहता, उसको आउट करिए बिजनेस से, कस्टमर के रूप में छोड़ दीजिए, लेकिन फिर बिजनेस में उसको सपोर्ट मत करिए, टाइम खराब हो जाएगा। एक बात याद रखिए, अगर आप ट्रेनिंग में आ रहे हैं और आपका टीम ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है और आप उसी के साथ प्लान करने जा रहे हैं, और आपका फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं करेगा, आप कुछ अलग सोच रहे हो, वो अलग सोचेगा, तो टाइम किल हो रहा है। मैं तो एकदम क्लियर कट बोलता हूं, जो मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आते उनके साथ में बंद कर दीजिए काम करना, जो मीटिंग ट्रेनिंग सिस्टम आता है उनके साथ काम करिए। कोई फायदा निकल जा करके आपका टाइम खराब होगा, आप भी डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा, आपको भी लगेगा कि अरे सर मेरा तो, मैं तो बहुत मेहनत किया सर लेकिन काम ही नहीं किया। भाई ऐसे लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं जो जो सीखे हुए नहीं है, जो सीखते ही नहीं है। तो बिजनेस में टिकना है तो सीखना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। बिना इन्वेस्टमेंट से क्या होता है इसे भी जान लीजिए आप। लोग बिजनेस को हल्के में लेते हैं, इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, प्रोडक्ट रखा ही नहीं, हल्के में लेता, होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्या जाएगा, जा रहा है ना, पूरा जिंदगी खड्डा में चला गया आपका, पूरा जीवन आपका नर्क है, बहुत कुछ चला गया आपको लेकिन पता ही नहीं। प्रोडक्ट नहीं रखेगा तो वो प्लान देने जाएगा, ट्राई मारता है लोग, और ट्राई मारने से तो चाय भी नहीं बनता है, अच्छे से बनता है क्या? ट्राई करने से चाय भी नहीं बनता है, पैसा दूर दूर की बात है, सफलता तो दूर की बात है। तो बिजनेस को हल्के में लेते हैं लोग, टीम भी उसी माइंडसेट को अपनाती है। आप जो कर रहे हैं वही टीम करेगी, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आपका टीम नहीं इन्वेस्टमेंट करेगी। जो जो इस 15 तारीख का रांची का जश्न प्रोग्राम में जो लोग नहीं गए, 100 रुपया के चलते नहीं किए, 100 भारी लग गया, उनका टीम भी नहीं गया। अब वो जानते हो 1 साल पीछे हो गए बिजनेस में। आज जो लोग आए थे, या जो भी इवेंट जहां भी चल रहा है, राउरकेला में, बलांगीर में, जहां भी चला है जश्न प्रोग्राम, वो लोग देखिएगा एकदम एक स्पीड में आ गए, ट्रैक में आ गए, तो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। ग्रोथ स्लो या बंद हो जाती है, स्लो होगा या तो बंद, स्लो होगा मतलब बंद होना ही है, क्योंकि सफलता क्या चाहती है? स्पीड। सफलता को क्या प्यारा है? स्पीड, रफ्तार चाहिए सफलता को। तो मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो स्लो हो जाएंगे और आपका धीरे धीरे बिजनेस बंद हो जाएगा। नो इन्वेस्टमेंट नो सीरियस बिजनेस, याद रखिए, नो इन्वेस्टमेंट नो सीरियस बिजनेस। सफल डायरेक्ट सेलर का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रॉन्ग सिस्टम, पॉजिटिव माइंडसेट। जो सफल डायरेक्ट सेलर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है उनका, वो स्ट्रॉन्ग सिस्टम को फॉलो करते हैं और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं। रेगुलर इन्वेस्टमेंट, टाइम, मनी एंड एफर्ट। जो सही डायरेक्ट सेलर, सफल डायरेक्ट सेलर होते हैं, वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोडक्ट में, मीटिंग्स में, इवेंट में, ट्रेनिंग में, अपने ड्रेसिंग सेंस में करते हैं और एफर्ट डालते हैं, समय देते हैं बिजनेस में, और अपना मेहनत करते हैं। मैसिव सक्सेस, सफल डायरेक्टर क्या होते हैं? मैसिव सक्सेस हासिल करते हैं। अगर ये सिस्टम को फॉलो करेंगे, इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी से काम करेंगे, तो सफलता बहुत ही शानदार और जानदार मिलती है। सिस्टम कैसे मदद करता है? स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग। स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग, एक दिन में कुछ नहीं होगा। आप बोलेंगे सर मैं एक दिन तो ट्रेनिंग मीटिंग में आया था, स्कूल में एक दिन में जाके क्या सीखे थे आप? क भी लिखना नहीं सीखे थे, क लिखना नहीं आया था, उसके लिए आपने पूरा समय दिया। यहाँ पर भी समय लगेगा, याद रखिए, यहाँ भी टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे पूरा आप बहुत सारी चीजों को सीख जाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी सीखना है। जैसे आज मैंने पूरा ट्रेनिंग दिया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीचर तो आपको पढ़ा दिया स्कूल में, आप कितना उसको फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी किस तरह से करते हैं, तैयारी के अकॉर्डिंग आपकी जीत निश्चित होती है। डिजिटल और ग्राउंड सपोर्ट मिलता है, सिस्टम में आपको डिजिटल और ग्राउंड सपोर्ट मिलता है। अपलाइन गाइडेंस करते हैं, जो सिस्टम में काम करते हैं उसको अपलाइन लोग स्पेशल फोकस लिस्ट में रखते हैं, अपने कोर टीम में रखते हैं और उसको स्पेशल गाइडेंस देते हैं। इवेंट्स और मोटिवेशन, वो सब मोटिवेट होते हैं, सक्सेस रोड मैप बनता है उनके लिए, कैसे सफल होना है, इस महीना क्या करना है, अगले 3 महीना में कितना इनकम करना है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, पूरा एक रोड मैप तैयार हो जाता है जो सिस्टम में काम करते हैं उनके लिए। निष्कर्ष क्या निकलता है?
डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम फॉलो करना सफलता की कुंजी है, एकदम ये फाइनल है। अगर आपका ताला में सही चाबी नहीं डालेंगे खुलेगा ही नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम वही है, अगर आप सही सिस्टम से काम करेंगे तो सफल होना निश्चित है। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से ही बड़ा रिजल्ट आता है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से बड़ा रिजल्ट आता है। सिस्टम को अपनाएं और लीडर बनिए और टीम में लीडर बनाइए। बिजनेस क्या है? खुद लीडर बनना और टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर बनाना। यस, खुद लीडर बनना है और टीम में लीडर बनाना है। खुद प्रोडक्ट यूज करना है, टीम में प्रोडक्ट यूज कराना है। खुद प्रोडक्ट का स्टॉक पहले रखना है, खुद फिर टीम को रखवाना है। खुद पहले लोनावाला ट्रिप अचीव करना है, टीम में कराना है। खुद थाईलैंड टूर, हर चीज को पहले करिए, खुद हर कुछ करके दिखलाना है, क्योंकि कहा गया है लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। आपको पहले करके दिखाना होगा। इस बिजनेस में लोग वो नहीं करेंगे जो आप बोलेंगे, लोग वो करते हैं जो पहले आप करके दिखलाते हैं। क्लियर हो पा रहे हैं? डायमंड बनो, डायमंड बनो। अरे यार पहले आप तो डायमंड बनो, आप तो पहले इवेंट में आओ। हर चीज आपको पहले करना पड़ेगा। सो थैंक यू, और थैंक यू सो मच, हैव ए गुड लक। और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगेगा होगा। हालांकि हर दिन का सेशन, द क्रिएटर कोई भी सेशन डिजाइन करता है वो पहले से डिजाइन होता है, और हमारे जो भी की स्पीकर होते हैं उनको स्लाइड दिया जाता है। तो जो भी सेशन हो वो बहुत ही बेहतरीन ही होता है, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग ने बेहतर ही कर रहे हैं। सो थैंक यू एंड विश ऑल द बेस्ट। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ, लोनावाला ट्रिप चल रहा है डियर लीडर्स, जो नहीं किए हैं वो अपना 100% एफर्ट डालें। थाईलैंड टूर का भी लास्ट है, और इस महीना अभी तक जो बिजनेस हुआ है, अभी बहुत अच्छे अच्छे मीटिंग्स हुए हैं, राइट? तो आपको इस बिजनेस को जो भी हुआ उसको डबल करना है। इस महीना का पे आउट आपका पूरे अभी तक का सबसे बड़ा पे आउट होना है। तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज सिस्टम के रिगार्डिंग जो बातें बताई हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं, और हम लोगों ने एक एक पॉइंट को नोट भी किया होगा। और रियली में अगर हम सिस्टम को पालन करते हैं हम सारी जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और ये क्रिएटर सिस्टम का धन्यवाद, एजुकेशन सिस्टम का, कि दिन पे दिन हर दिन कोई न कोई एक अच्छा टॉपिक लेके आती जो हमारे जीवन को निखारती है। तो हम लोग क्या इसको रिवर्स ने सर ने जो जितनी मेहनत की है इस स्लाइड को बनाने में, इसको संजोने में, जैसे माला को पिरोया जाता है ना, माला कैसे तैयार होती है, दाने दाने से माला बनती है। और आज सर ने जो स्लाइड ये बनाई है ना, हम लोगों के लिए बनाई है। आप सोचो कितनी मेहनत करके बनाई होगी, कितने पॉइंट एक्सपीरियंस का, है ना। ये माला के रूप में आपको सिस्टम की एक स्लाइड आपको बना के आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताया। तो मैं चाहता हूं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर के लिए जो वीडियो ऑन करेंगे एक बार जरूर ताली बजाएं, और साथ में चैट ऑप्शन में सर को जो है ना, लॉट ऑफ थैंक, जबरदस्त सर का थैंक्स बोले सारे लोग। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी मेहनत, पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस इस स्लाइड में जो है ना शेयर कर दिया है। तो हम सब कितने लकी हैं ना, लकी मानते हैं ना। तो लकी मानते हैं तो एक बार थैंक्स सारे लोग बोलिएगा, ताकि सर को भी महसूस हो कि जो इन्होंने लगातार जो मेहनत करके हमको दिया है ना, तो महसूस तो होना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए हमको। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच सर। और आपने इतना बेहतरीन सेशन लिया, रियली में इसको जो पालन कर लेना, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, हर जगह वो कामयाब हो सकता है। सिस्टम ही बहुत कुछ है। तो सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे सर, फीडबैक की तरफ सर।